नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर है DSSB ड्राइवर का। पोस्ट कोड है 102/12। ये पेपर जो है ये हुआ था 2019 में। तो DSSB ने ये एग्ज़ाम लिया था, जिसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम था और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो इसमें हम लगभग 200 क्वेश्चन थे, तो हम इसमें सिर्फ ड्राइवर का पोर्शन क्लियर करेंगे ड्राइवर के लिए। तो इसमें क्या था, 200 नंबर में 40-40 का होता है। DSSB 40-40 का ही एग्ज़ाम लेती है। जीके, रीजनिंग, अंकगणित, हिंदी और इंग्लिश। तो ये लेती है 200 क्वेश्चन, 2 घंटे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे इस पेपर को, जिसमें ड्राइवर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, और भी बाकी जो ड्राइवर की वैकेंसीज होती हैं, SSB ड्राइवर, CRPF ड्राइवर और भी ड्राइवर, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल के लिए जितने भी पेपर होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य मामले में जारी लाइसेंस उसके जारी करने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी होता है। तो ये कह रहा है परिवहन लाइसेंस छोड़कर, यानी जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होते हैं, मतलब जो हैवी व्हीकल वाले होते हैं उन्हें छोड़कर जारी जो लाइसेंस होते हैं, लाइट लाइसेंस मतलब छोटे व्हीकल के जो लाइसेंस होते हैं, वो जारी करने की तारीख से कितनी अवधि तक के लिए प्रभावी होते हैं, मतलब वो कितनी अवधि तक वैलिड रहते हैं। तो जो लाइसेंस होते हैं ये होते हैं, ऑप्शन ए 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इनमें क्या सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 वर्ष। जो ट्रांसपोर्ट्स को छोड़कर दूसरे जो लाइसेंस होते हैं, लाइट लाइसेंस, वो 20 वर्ष तक के लिए वैलिड होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जीके का दिया गया है, तो दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, जिस उपधारा के तहत सभी ड्राइविंग लाइसेंस अपनी अवधि की समाप्ति के कितने दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। तो ये कह रहा है जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं अपनी अवधि की समाप्ति के कितने दिन तक, जैसे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है और उसकी जो अवधि है, मतलब वो जब तक वैलिड था उसकी वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके कितने दिन तक उसे चला सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन 30 वर्ष नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 30 दिन, यानी 1 महीना। जो लाइसेंस है उसकी जो अवधि समाप्त हो जाएगी उसके 30 दिन बाद 1 महीने तक वह वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये जीके का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य के मामले में जारी लाइसेंस उस व्यक्ति की कितनी उम्र तक प्रभावी रहेगा। परिवहन लाइसेंस मतलब वही हैवी व्हीकल का लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट जो लाइसेंस होता है उसे छोड़कर अन्य मामले में जारी लाइसेंस उस व्यक्ति की कितनी उम्र तक प्रभावी रहता है। मतलब वो जो लाइसेंस है कोई भी व्यक्ति बनवाता है, उस व्यक्ति की कितनी उम्र होने तक वह प्रभावी या वैलिड रहेगा। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 55 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 50 वर्ष। जब तक व्यक्ति की आयु 50 वर्ष नहीं हो जाती तब तक वह वैलिड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अस्थायी पंजीकरण धारा अवधि के लिए वैध होगा। अस्थायी पंजीकरण मतलब जो स्थायी नहीं होते, अस्थायी पंजीकरण कितनी अवधि तक के लिए वैध होता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी 1 महीना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 महीना। अस्थायी पंजीकरण आप समझ रहे होंगे, जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं उससे पहले आपको लर्निंग काट के दी जाती है, तो जो लर्निंग होती है वो 1 महीने के बाद और 6 महीने से पहले तक वैलिड होती है। तो उसकी अवधि के लिए कितने वैध कह रहा है ये होती है 1 महीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यह चित्र किस सतर्कता संकेत को दर्शाता है? तो आप देख रहे होंगे ये ऐसे बना हुआ है,
तो इसका जो आंसर हो सही होगा वो ऑप्शन में देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए बाएं छोटी सड़क, ऑप्शन बी दाएं छोटी सड़क, ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी सड़क, ऑप्शन डी प्रमुख सड़क। तो देख रहे हैं आप एक सीधे जाने के और इधर एक सड़क है बाएं तरफ मुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बाएं छोटी सड़क। मेन रोड है ये मुख्य सड़क और इससे बाएं की तरफ जा रही है, तो बाएं छोटी सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये जी के का इसे भी छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन को दूसरे राज्य में डैश से अधिक अवधि के लिए रखा जाता है। मतलब ये कह रहा है एक राज्य में पंजीकृत, मान लो अगर पंजीकरण हुआ है यूपी में और आप उसे अदर स्टेट मतलब दिल्ली में या हरियाणा में रखना चाहते हैं, तो वो अवधि के लिए मतलब कितनी अवधि के लिए रखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 12 महीने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 12 महीने यानी 1 वर्ष तक उसे आप अदर स्टेट में 1 वर्ष तक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी नशीली दवा या मनोरोगी पदार्थ के आदतन व्यसनी को किस अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर सकता है। मतलब जो मादक पदार्थ पीते हैं या नशीली दवा या मनोरोगी मतलब मानसिक संतुलन ठीक ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस जो प्राधिकारी होता है किस सेक्शन के तहत मतलब अयोग्य घोषित कर देगा। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए 1990 का 61, ऑप्शन बी 1981 का 61, ऑप्शन सी 1982 का 61, ऑप्शन डी 1985 का 61। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1985 का 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। धारा 70 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कोई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धारा 71 के प्रावधानों के अधीन यह अनुमति प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए अनुबंध वाहन परमिट, ऑप्शन बी निजी वाहन परमिट, ऑप्शन सी सार्वजनिक वाहन परमिट, ऑप्शन डी स्टेज वाहन परमिट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी स्टेज वाहन परमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 जीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटन वाहन की परमिट उस तिथि को अवैध मानी जाती है जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन डैश पूरा करता है। तो क्या है कितनी अवधि, ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्थानांतरण पर जाने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को अपने स्थानांतरण की सूचना स्थानांतरण के कितने दिनों के भीतर देनी होगी। ये कह रहा है जब स्थानांतरण पर जाने वाले व्यक्ति को उसके क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को, जो जैसे मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्थानांतरण कर रहा है, तो वो अपने क्षेत्र के अधिकारी को स्थानांतरण की सूचना कितने दिनों के भीतर देगा। ऑप्शन ए 40 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी 45 दिन। 45 दिन के भीतर उसे अपने जो क्षेत्र का प्राधिकारी है उसे स्थानांतरण की सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस धारा के तहत कोई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या प्राधिकारी किसी आवेदन पर माल ढुलाई परमिट दे सकता है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 55। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यह चित्र किस आदेशात्मक संकेत को दर्शाता है। दोस्तों देखो इसमें दिया गया है आदेशात्मक, और पिछली वीडियो में जिसमें मैंने साइन की वीडियो डाली है उसमें बताया होगा जितने भी सर्कल में चिन्ह होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आदेशात्मक। तो यहाँ पे दिया गया है, और ये जो एरो का निशान है ये वाइट कलर का होगा, और ये जो इसमें ब्लैक दिया गया अगर ये रंगीन होता तो किस कलर का होता, ब्लू कलर का यानी नीले कलर का। तो ये जो चिन्ह है इसको बताएंगे आप, ये किसका है। ऑप्शन ए केवल आगे अनिवार्य है, ऑप्शन बी आगे सड़क चौड़ीकरण,
ऑप्शन सी संकीर्ण पुल, ऑप्शन डी आगे संकीर्ण सड़क। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल आगे अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का क्वेश्चन है, इसे छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कोई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुबंध वाहन परमिट के लिए प्रस्तुत आवेदन पर किसी धारा की उपधारा 3 के प्रावधानों के तहत अनुबंध वाहन परमिट प्रदान कर सकता है। तो जो ये कह रहा है, कोई भी क्षेत्रीय पदाधिकारी होगा और वाहन किस प्रावधान के तहत वो परमिट प्रदान करता है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 68। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, धारा 59 एवं 60 के प्रावधानों के अधीन किसी परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास न हो। ऑप्शन ए फिटनेस प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी बीमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? फिटनेस प्रमाण पत्र। ये कह रहा है धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन किसी परिवहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध नहीं माना जाता तब तक कि उसके पास फिटनेस प्रमाण पत्र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जब किसी परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस वाहन को कब्जे में लेने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति उस परमिट का उपयोग कितने दिनों तक कर सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 6 महीने। तो ये कह रहा है जैसे किसी के पास वाहन है, किसी का कोई वाहन है और उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके नाम पे वाहन था, तो अब बाद में उस वाहन को कोई खरीदता है या उसके घर का कोई मेंबर चलाना चाहता है, मतलब जो भी उस वाहन को चलाएगा यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी होगा, तो व्यक्ति उस परमिट का जो उसके पहले वाले मरे हुए जो जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके परमिट को कितने दिनों तक उपयोग में ले सकता है? तो कितने दिनों तक ले सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने तक। वो उसे 3 महीने तक उसी परमिट पे चला सकता है और कम इतने दिन के बाद फिर उसे अपने नाम पे जो भी उसे चलाएगा उसको परमिट बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, परमिट धारक परमिट देने वाले प्राधिकारी की अनुमति से परमिट प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन से बदल सकता है, जो होगा ऑप्शन ए उसी कंपनी का, ऑप्शन बी उसी रंग का, ऑप्शन सी उसी जैसे दिखने वाला, ऑप्शन डी उसी प्रकृति का। ये कह रहा है अगर परमिट धारक परमिट देने वाले प्राधिकारी की अनुमति से प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन से बदल सकता है, मतलब कब बदलेगा, किस कंडीशन में बदल सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उसी प्रकृति का, मतलब जैसा वाहन था वैसी ही प्रकृति का वाहन होगा तब उसे बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, धारा 87 के तहत जारी अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा 8 के तहत जारी विशेष परमिट को छोड़कर अन्य परमिट कितनी अवधि के लिए वैध होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परमिट का उपयोग के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कितने दिनों के भीतर परमिट प्रदान करने वाले परिवहन प्राधिकारी को सूचित करना होगा? ये कह रहा है जिसके नाम से परमिट था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो परमिट का उपयोग करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, मतलब कोई और दूसरा व्यक्ति उसके परमिट का उपयोग कर रहा है, तो जो प्राधिकारी होता है उसको कितने दिनों के भीतर सूचित करने की उसकी जिम्मेदारी बनती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो कितने दिन के अंदर देना होगा उसे? ऑप्शन डी 30 दिन, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 यानी 29, वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो ये कह रहा है वैधता समाप्त होने से कम परमिट के नवीकरण, ये परमिट की बात कर रहा है, तो परमिट के नवीकरण के लिए कितने दिन पहले दे सकते हैं? जैसे हमारे परमिट की डेट खत्म होने वाली तो कितने दिन पहले उसे
नवीकरण का आवेदन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 15 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में देयता का प्रयोग किया जाता है। देयता किस धारा के अधीन शामिल है? तो ये कह रहा है चोट या मृत्यु या चोट के संबंध में, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो देयता। देयता का मतलब क्या है यहाँ पे? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे हम बीमा करवाते हैं, बीमा पॉलिसी करवाते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, तो ये देयता का मतलब है पार्टी। तो जो देयता है वो किस धारा के अधीन शामिल होता है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 150। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 140 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। किसी परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस परमिट का अंतरण उस वाहन के उत्तराधिकारी व्यक्ति को किया जा सकता है। उसके लिए कितने दिनों के भीतर आवेदन करना होगा? ये कह रहा है जिसके नाम से परमिट था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पश्चात प्राधिकारी जो है द्वारा उस परमिट का अंतरण उस वाहन के उत्तराधिकारी व्यक्ति को किया जा सकता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और फिर उसका उत्तराधिकारी, जैसे उसका घर वाला कोई चलाए, मेंबर, या कोई खरीदे, तो कितने दिनों के भीतर उसका आवेदन करना होगा? ऑप्शन ए 4 महीने, ऑप्शन बी 1 महीना, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 महीने के अंदर अंदर करना, मतलब 1 महीने के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यह चित्र किस सतर्कता संकेत को दर्शाता है? देखो साफ दिख रहा है, वैसे ज़्यादा साफ भी नहीं दिख रहा, कार है और स्लिपरी रोड है। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन ए फिसलन भरी सड़क, ऑप्शन बी ढीली बजरी रोड, ऑप्शन सी चट्टान गिरने वाली सड़क, ऑप्शन डी खतरनाक सड़क। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये चुन मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं, जो साइन वाली वीडियो, वहाँ आप देख सकते हैं सारे जो रोड साइन है वो सारे के सारे क्लियर हैं। पेपर में कोई भी रोड साइन आएगा उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उन 3 वीडियो में सारे रोड साइन क्लियर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फिसलन भरी सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। तृतीय पक्षीय बीमा पत्र की डैश नवीकरण करना चाहिए। ऑप्शन ए 2 साल में एक बार, ऑप्शन बी 5 साल में एक बार, ऑप्शन सी 6 महीने में एक बार, ऑप्शन डी 1 साल में एक बार। ये कह रहा है तृतीय पक्षीय बीमा पत्र मतलब थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी। थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बारे में ये कह रहा है, तो उसका पत्र की जो नवीकरण है वो कितने दिन में करनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। ये कह रहा है बीमा प्रमाण पत्र का मतलब है धारा डैश की उपधारा 3 के तहत अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ऑप्शन ए 147, ऑप्शन बी 187, ऑप्शन सी 167, ऑप्शन डी 157। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ये कह रहा है यह चित्र किस सतर्कता संकेत को दर्शाता है? ऑप्शन ए संकीर्ण पुल, ऑप्शन बी संकीर्ण सुरंग, ऑप्शन सी आगे संकीर्ण सड़क, ऑप्शन डी आगे चौड़ी सड़क। तो ये ऐसे करके आगे छोटा हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगे संकीर्ण सड़क, यानी आगे जो है छोटी सड़क है, पतली सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ड्राइवर का कर्तव्य डैश सुरक्षा के सभी उचित कदम उठाना। जैसे दुर्घटना हो जाती है तो किसी व्यक्ति को, या दुर्घटना होने से, एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो ड्राइवर का क्या कर्तव्य बनता है? ऑप्शन ए पुलिस को शिकायत करना, ऑप्शन बी चिकित्सा आवधान, ऑप्शन सी गैरेज में जाना, ऑप्शन डी मैकेनिक को बुलाना। तो ड्राइवर, मान लो भाई देखो किसी की भी अगर एक्सीडेंट होता है, आपका मतलब आपके वाहन से हो जाता है, किसी और के से हो जाता है, जैसे भी है, तो आपको जो पहला कर्तव्य बनेगा ड्राइवर का वो बनेगा ऑप्शन बी चिकित्सा आवधान, मतलब फर्स्ट एड करना उसका। और फर्स्ट एड करना पहला तो यही बनता है, और उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर थाने में भी ये सूचना देनी होती है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट करानी होती है। लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट एड देना होता है उसको, जो भी बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, चोट हुई है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, ये जिम्मेवारी ड्राइवर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है खतरनाक या जोखिम भरे माल को ढोने वाले वाहन के मामले में किस सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम के तहत एक बीमा की नीति होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1991 का 6,
ऑप्शन बी 1992 का 6, ऑप्शन सी 1990 का 6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है खतरनाक है जोखिम भरे माल ढोने वाले वाहन के मामले में, जो लोडिंग वाहन होते हैं। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, मतलब जो बीमा पॉलिसी होती है वो एक बीमा नीति होनी चाहिए, किसके तहत होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1991 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यह चित्र सतर्कता संकेत को दर्शाता है। ये जो चित्र है ये किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए बाएं उल्टा मोड़, ऑप्शन बी दाएं उल्टा मोड़, ऑप्शन सी दाएं बाएं कैंची मोड़, ऑप्शन डी दाएं कैंची मोड़। तो 38वां जो क्वेश्चन है सिंपल है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाएं उल्टा मोड़। ऐसे जाके फिर बाएं तरफ मुड़ रहा है तो बाएं उल्टा मोड़, और ऐसे जाके अगर दाएं तरफ मुड़ता है तो दाएं उल्टा मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 39। 39 ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को नवीकरण करने से इनकार कर सकती है यदि नवीकरण हेतु आवेदन इतने दिनों के पश्चात किया जाता है। तो ये कह रहा है जैसे जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो जब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड हो जाता है, जो उसकी वैधता है वो समाप्त हो जाती है, तो अगर आप कितने दिन लेट होते हैं, मतलब कितने दिन बाद जाएंगे जिससे वो प्राधिकारी जो है लाइसेंस के नवीकरण के लिए इनकार कर सकता है। तो कितनी टाइमिंग होती है उसकी? वो होती है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। मतलब अगर आप लाइसेंस को इनवैलिड होने के 1 वर्ष बाद जाते हैं तो वो आपसे मना भी कर सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि लाइसेंस को अगर आप इनवैलिड हो जाता है तो उसके जितने जितने दिन बाद आप जाते जाएंगे उस पर उतना उतना फाइन ज़्यादा लगने लग जाता है, और अगर आप 1 साल बाद जाएंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, मतलब वो नवीकरण नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था DSSB ड्राइवर का पेपर, जो आने वाले ड्राइवर पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अगर पेपर का सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक एक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे मिलेंगे इस चैनल पे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।